ओम साई राम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने जीवन में। आज मैं आप लोगों के साथ साई चरित्र के बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ये बुक जो है आप देख रहे हैं, ये मेरी मम्मी को मैंने गिफ्ट दी थी। लास्ट ईयर की बात है। ये एसामीस में है क्योंकि मेरा मदर टंग एसामीस है, सो मैंने एसामीस में ही प्रोसेस किया है। और बहुत सारी बातें हमें मालूम पड़ता है जब हम साई चरित्र का प्राणायाम करते हैं। और लास्ट ईयर की बात है कि मेरी सिस्टर, छोटी बहन, उसका कोई प्रॉब्लम हुआ था, पर्सनल प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम। तो मेरी बहन ने 1 वीक तक साई चरित्र का प्राणायाम किया था, 7 डे तक। और उसके बाद भोग वगैरह दिया जब फिनिश हुआ था। और उसके बाद कुछ महीनों के बाद उसको रिजल्ट मिल गया और प्रॉब्लम लगभग 80% सॉल्व हो गया। सो बहुत ही खुश थी वो। और हमेशा बताती है कि जब मैंने प्राणायाम किया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बहुत ही टेंशन में थी उस टाइम। और बहुत ही टेंशन होकर मैंने पाठ किया था, मेरी बहन ने, सिस्टर ने। सो 1 वीक तक जब मेरी बहन प्राणायाम किया था, तब आप यकीन नहीं मानेंगे, वो हर एक डर के पढ़ रही थी, फिनिश करना है, फिनिश करना है, फिनिश करना है, इस तरह से वो पढ़ी। उस टाइम पे मेरी बहन को वो इतना पता नहीं था कि भक्ति भाव से पढ़ना चाहिए, हमें धैर्य के साथ पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि रीडिंग मारो, फटाफट 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 फिनिश करो, ऐसा नहीं है। डीपली अगर समझ के हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। लेकिन जब हम रीडिंग करते हैं तो इतना कुछ पता नहीं होता है। लेकिन मेरी बहन ने उस टाइम सिर्फ और सिर्फ रीडिंग ही किया था। जब 7 डे तक फिनिश करना है 51 चैप्टर को, तो जैसे तैसे करके मेरी सिस्टर ने 7 डेज में 51 चैप्टर साई चैप्टर का कंप्लीट किया था। और उसके बाद उन्होंने भोग वगैरह भी लगाया। और उसके ठीक 2-3 महीने के बाद बहुत कुछ उसके साथ मिरेकल हुआ, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो इस तरह से मिरेकल होता है अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एक विश्वास के साथ बाबा के सामने दुआ करेंगे, बाबा के सामने प्रे करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा काम होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस तरह से मेरी बहन का हो गया था काम और वो बहुत खुश थी उस टाइम पे। लेकिन अभी वो फिर से प्राणायाम कर रही है, लेकिन अभी इतना फास्ट रीडिंग नहीं करता है। अभी समझने के लिए, साई चरित्र का डीपली समझने के लिए कि बाबा ने क्या क्या कहा था, बाबा क्या क्या कहना चाहते हैं भक्तों से, वो बात अभी वो पढ़ने की कोशिश कर रही है। अभी मुझे फ़ोन करके बताती है कि मैं लास्ट ईयर जिस तरह से रीडिंग किया था, इस बार मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ दीदी, मैं इस बार पढ़ रही हूँ ताकि मैं समझ पाऊँ, लीलाओं को समझ पाऊँ, बाबा ने क्या क्या कहा है वो सारी बातें मैं समझ पाऊँ। इसलिए मैं अभी प्राणायाम कर रही हूँ। भले ही देर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दिन में एक चैप्टर अच्छी तरह से समझने के लिए मैं पढ़ती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। सो कभी कभी क्या होता है कि हमें साप्ताहिक प्राणायाम में जब हम घर पे होते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हस्बैंड को भी देखना होता है, बच्चे को भी देखना होता है, खाना बनाना भी होता है, काम भी करना है, सारा कुछ करने के बाद साप्ताहिक प्राणायाम में थोड़ा बहुत कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। सो इस वजह से ऐसा होता है कि हम फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं। सो मेरी बहन के साथ लास्ट ईयर में ऐसा हुआ था कि उसको सारा काम करके धड़के वो फटाफट बैठ जाती थी। इस बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस बार मेरी सिस्टर ने बहुत अच्छी तरह से धैर्य के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है और समझ पा रही है कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। लास्ट ईयर की बात है कि वो समझ नहीं पा रहा था, उसको यही लगा था कि मुझे फिनिश करना है, 1 वीक तक कंप्लीट करना है, जैसे तैसे करके। सो दिन रात उसने प्राणायाम किया, उसके बाद तो फिनिश हुआ। उस टाइम पे उसका जो गुड़िया है बहुत ही छोटी थी, उन्होंने फिनिश किया था। लेकिन इस बार अच्छी तरह से समझ होके, अच्छी तरह से पढ़ के समझने के लिए और बाबा
की लीला को समझने के लिए अभी वो प्राणायाम कर रही है। सो इस तरह से वो अभी कर रही है। लेकिन हाँ, दोनों में मिलता है। अगर जैसे भी पढ़ो, अगर सचेतों को आप प्राणायाम करते हैं तो बहुत कुछ लाइफ में हमारे चेंज होते हैं, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ये तो सच ही है, क्योंकि मैंने भी प्राणायाम किया था, कभी कभी बहुत फास्ट किया था, कभी कभी रीडिंग किया था, और कभी कभी सेल्फिश होके भी प्राणायाम किया था। सारा कुछ मैंने भी किया है साई चैतन्य के प्राणायाम में। लेकिन हाँ, हर बार बाबा सुनते हैं। कभी कभी हम बहुत ही सेल्फिश बन जाते हैं, कभी कभी हम फटाफट फिनिश करने के लिए पढ़ते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम धैर्य के साथ आराम से, कुछ नहीं चाहिए, बस समझना है, बाबा की लीला को समझना है, जानना है। और क्या क्या हुआ था शिरडी में, और शिरडी में रहते हुए बाबा सारे ब्रह्मांड को देख रहे थे। कितने मिरेकल होते थे, अभी भी हो रहा है। सो बाबा बहुत ही मिरेकल है, बहुत ही मिरेकल है। मैंने बहुत सारे देव देवियों को मैंने माना है, जाना है, और स्टेशनों में गई हूँ। लेकिन हाँ, बाबा में कुछ अनोखा और बहुत ही प्यारी बातें हैं, जो इतना डीपली कनेक्ट हो जाते हैं हम सारे लोग कि क्या बताएं। सो यही है बाबा की स्टोरी, बाबा की प्यारी प्यारी स्टोरी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना। उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छा लगा है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।